टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण, अब यहाँ पे ये जो टेढ़ी सी हाइट है ना, ये तो होगी, मान लो जो ये जो सीधी आई है ये तो होगी एच हाइट, ये हो गई आर रेडियस, सर्कल है ना, क्या होगी ये रेडियस, ये होगी हाइट। जो ये टेढ़ी है ना इसको एल बोलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलेंगे इसको? स्लैंट हाइट, एल से इसको डिनोट किया जाता है। और जिक्र हम किन का करेंगे फिर से सिलेबस में, राइट सर्कुलर कोण, कौन से? राइट सर्कुलर। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इधर, 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये क्या बन गया? एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कई बार आपके पास स्लैंट हाइट गिवन होगी, कई बार हाइट गिवन होगी। ठीक है, कोई भी दो चीजें गिवन होगी, तीसरी आप इससे निकाल लेना। क्लियर? ये क्या है? ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। मान लो इसको इस एक एक्सिस पे फिक्स करके रोटेट किया जाए। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है? एक कोण। क्या बना रहा है? एक कोण। जब इसको एक एक्सिस पे फिक्स करके ऐसे रोटेट किया जाए, जैसे फैन जब रोटेट होता है तो फैन क्या बनाता है? एक सर्कल, है ना? ऐसे ही जब ये रोटेट हो रहा है तो ये क्या बना रहा है? कोण। क्लियर? एक फिक्स एक्सिस पे जब इसको रोटेट किया गया तो इसने क्या बनाया? ये देखो, चारों तरफ तो सर्कल बना रहा है ऐसे नीचे की तरफ से, और एक जगह फिक्स होके और ये चारों तरफ जब रोटेट करेगा तो ये क्या बनाता है? एक कोण। जब ये राइट एंगल ट्राइंगल इसको एक फिक्स एक्सिस पे ऐसे रोटेट किया गया तो इसने क्या बनाया नीचे से? ये देखो, ये एक जगह फिक्स है और ये जब ऐसे रोटेट हो रहा है तो ये क्या बना रहा है? एक नीचे क्या बना रहा है? ये एक सर्कल। क्या बना रहा है? नीचे सर्कल। ठीक है, बना रहा है। एक ये फिक्स है और ये इस तरीके से। ठीक है, ये था भाई। अब जब इसको रोटेट किया गया तो ये तो क्या बन गई? इसकी रेडियस। ये ऐसे रोटेट होता हुआ, ठीक है, ये इस तरीके से क्या बनाएगा? एक ये इसका रास्ता है, इस तरीके से सर्कल। नीचे तो क्या बन गया? एक सर्कल। और इसी तरफ एक हमें ये भी बनी दिखाई देगी इसकी, ये तो पूरा ये क्या बन जाएगा? एक कोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक कोण। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है जो, उसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है। अब इसमें अब बेस क्या बन गया? ये पूरा सर्कल बन गया ना, पूरा सर्कल बन गया नीचे। तो इस सर्कल का अगर सरकमफ्रेंस निकालें तो क्या आएगा? क्या आएगा सर्कल का सरकमफ्रेंस? 2πr। तो बेस तो क्या बन गया अपना? 2πr, क्योंकि सर्कल बन गया ये एक। और सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। हाइट, ये जो हाइट है, ये हाइट क्या बन गई अब इसकी? ये इसको हमने क्या बोला है? स्लैंट हाइट। क्या होती है ये जो टेढ़ी हाइट होती है? स्लैंट हाइट। क्लियर? अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? πr l। क्या बन गया? πr l। इसी को हम क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण। क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण। क्योंकि इसमें हमने सिर्फ किसका जिक्र किया है? साइड्स का। इसके बेस के एरिया को नहीं लिया है, बेस का सिर्फ हमने क्या लिया है? पेरीमीटर लिया है, सिर्फ साइड्स ली है बेस की। क्या ली है? सिर्फ साइड्स, यानी कि उसका एरिया नहीं लिया है। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? सिर्फ उसकी साइड्स, ना कि एरिया। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, साइड वाले एरिया की बात की जा रही है। तो क्या आ गया? πr l। यहां तक आया भी समझ में? राइट एंगल ट्राइंगल से हमने क्या बनाया? एक कोण, जब उसको रोटेट किया गया। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसमें जब इसको रोटेट किया गया तो जो बेस है वो किस शेप का बन गया? एक सर्कल का।
ठीक है। और सर्कल का सिर्फ हमें बाउंड्रीज चाहिए क्योंकि हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। बाउंड्रीज के लिए होता है सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या बन जाएगा, इसकी स्लैंट हाइट। ठीक है, जब ये रोटेट होगा तो इधर भी बनी दिखाई देगी, तो ये शेप क्या होती है इसकी, स्लैंट हाइट। तो बेस तो हो गया 2 पाई आर, एच होगी एल, 2 से 2 कैंसल, पाई आर एल, याद रह जाएगा, याद रह जाएगा भाई। तो ये तो हो गया पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया। अब अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो कोण का मैंने अभी क्या निकाला है, सिर्फ कर्व्ड का साइड साइड का निकाला है। ठीक है, टॉप तो इसका कुछ होता ही नहीं, सिर्फ साइड का निकाला है। अब बेस का भी इसमें अगर मैं ऐड कर दूं ये एरिया भी, तो ये क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। बेस क्या है, सर्कल, बेस क्या है, सर्कल। अब कर्व्ड सरफेस एरिया में मान लो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। इसका बेस का भी एरिया जब ऐड कर देंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस क्या है, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। क्या चीज कॉमन है, पाई आर, इधर एल और उधर आर, या इसी को आप क्या लिख सकते हो, पाई आर आर प्लस एल, ये आ गया। क्लियर। अब बात आती है वॉल्यूम की। जो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है उसका अगर 1/3 कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ कोण। आप इसमें लगभग कितने कोण दिखा सकते हो, देखो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो एक कोण तो ये बन गया, ये मेरा बन गया, ये सर्कल में, इसमें सिलेंडर में से एक कोण तो हो गया, ये एक एक ये साइड से निकल जाएंगे, तो कितने बन गए, 3 कोण। एक सिलेंडर में से कितने कोण निकले, 3। यानी कि 1/3 जो इसकी वॉल्यूम है उसका अगर 1/3 कर दूं तो वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगी, कोण। क्या जाएगी, वॉल्यूम ऑफ कोण। भाई एक इसमें से ये कोण निकाल दिया मैंने, ये क्या है, इसके लगभग 1/3 ही तो है भाई। दो, एक कोण ये रह गया, एक ये 3 कोण हो गए। तो इस कोण की जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ कोण क्या हो जाएगी, 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी थी, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसकी वॉल्यूम हो जाएगी, कोण की। किसकी हो जाएगी, कोण की।